अनिल मिश्रा लगातार बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, ग्वालियर से लेकर के कोर्ट तक। किस तरीके से आप देख रहे हैं? वो तो साफ साफ कह रहे हैं जो बाबा साहब ने संविधान लिखे नहीं है, BN राव ने लिखा है संविधान। इसको कैसे देख रही है आप? देखिए, लगातार जो है ये लोग सिर्फ और सिर्फ संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। जिस संविधान को पढ़ के, जिसके संविधान को पढ़ के वो लॉयर बना, और लॉयर बनने की बात उनका घर का रोजी रोटी चलते हैं उससे, लेकिन उसके बाद भी वो इस तरीके से अगर बयानबाजी दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो कार्रवाई कौन करेगा? ये सोचने वाली बात है। बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर बार बार जो हमला करते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर हम महिलाओं को जो इज्जत सम्मान मान दिया है, तो किसी का माइकल लाल ने किसी ने दिया है क्या? बाबा साहेब आम्बेडकर के बराबर कोई कर सकते हैं? वो तो उठ के कुछ भी बोल दे और मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। उनका क्या? उनको ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, ये एक देश के अंदर एक ऐसा चीजें चल रहा है कि कोई कुछ भी वो मुंह उठा के बोल दे, खास करके बाबा साहब के लिए। आज देश के अंदर बहुसंख्यक कौन है? सबसे ज्यादा बहुसंख्यक जो है, बहुसंख्यक तो ST SC OBC के लोग हैं, लेकिन ST SC OBC को कहाँ रख रहे हैं? जूती पे रखते हैं, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। और जब बोलेंगे तो उनके ऊपर FIR हो जाते हैं और लगातार जो है उनका उम्र बढ़ रहा है। और उम्र बढ़ते उम्र के साथ इंसानों कहते हैं कि बहुत ज्यादा इनका बुद्धि खुलते हैं, लेकिन इनका बढ़ते उम्र के साथ इनकी बुद्धि बंद हो रहा है। और जिस बाबा साहब को पढ़ के, जिस संविधान को पढ़ के ये लोग कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन वही बाबा साहब को बोलने के लिए पीछे नहीं चूक रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना नाम को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके की हालत है। इन लोग तब मर जाते हैं क्या? तब इनका मुंह बंद हो जाता है जब महिलाओं के साथ गलत होते हैं, जब हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करके छोड़ देते हैं, तब ये लोग कहाँ छुपे रहते हैं? तब इनकी आत्मा नहीं जागते। जब हिंदू महिलाओं के साथ तुम लोग जो है एम्बुलेंस के अंदर रेप होता है, तब ये लोग कहाँ छुपे रहते हैं? मणिपुर जैसे एरिया के अंदर जब महिलाओं को नंगा करके घुमा रहे थे, तब ये लोग कहाँ बैठ जाते हैं? जब बाबा साहब के लिए बोलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी मुँह से एक आवाज तक नहीं निकलते। अब बाबा साहब के ऊपर ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब जो है, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। बाबा साहब ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ हर एक महिला एहसानमंद होना चाहिए। देश की हर एक व्यक्ति एहसानमंद होना चाहिए कि हमें इतना कुछ दे के गए हैं बाबा साहब। बेशक बाबा साहब को हमने जो है किताबों में पढ़ा है, अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमारे लोग भगवान है, हमारी आन बान और शान है। और उसके बाद ये इस तरीके की बयानबाजी देते रहते हैं, और बयानबाजी देने के बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मोहन यादव जी से तो मैं निवेदन करूंगी कि इनके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव जी का सरकार है और मोहन यादव को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। और मोहन यादव जी भी क्या एक्शन लेंगे? वो मोहन यादव जी जो है उनके आरक्षण के लिए जब वो सपोर्ट के लिए बोल दिए थे, उसके बाद उनके विरोधी करने लग गए, तो ये किसका है बताइए? बार बार हर एक मंचों से बाबा साहब का अपमान करना, और वो लगातार उनका कहना जो मैं नहीं मानूंगा, तो क्या है ये? क्या वो कानून और देश से बढ़कर हो गया? ना तो कानून से बढ़कर, ना तो देश से बढ़कर है। ये लोग तो मजबूर है, इनके ये मजबूर है कि हमारी बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा हुआ जो संविधान है, ये दीवार बन के खड़े हैं, दीवार बन के खड़े हैं। हाँ, जो है दलित दबे कुचले जो लोगों के लिए दीवार बन के खड़े हैं, महिलाओं के लिए दीवार बने हुए, इसीलिए ये लोग अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे। इसी वजह से इनको लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है, किसी भी तरीके से अगर अदल बदल कर दिया जाए तो इनकी मनमानी शुरू हो जाएंगे। आप बताइए, 400 पार होते तो दिया कुमारी ने ये बोली थी ना कि 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदलेंगे, तो इन्हीं का बयानबाजी है। लेकिन संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है, आज महिला जो बोल पा रहे, महिला जज बन पा रहे, नेता बन पा रहे, महिलाओं को जो साइंटिस्ट बन पा रहे, महिला जो बड़ी बड़ी काम कर पा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के आम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान की वजह से। आज जो मैं बोल पा रही हूँ बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से। ये महिला जो कैमरा पकड़ के खड़े हैं, माइक पकड़ के खड़े रहते हैं, वो किसकी वजह से? बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से। लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो विरोध करते हैं, विरोध करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि इनकी पेट में दर्द होता है कि एक दलित समुदाय के लोग जो है वो उनको क्यों मानना पड़ा। इनकी तो आज देखिए CGI के मुंह पे जूते फेंक देते हैं के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। क्यों होगा? सत्ता इनके पास में है, सब कुछ इनके हाथ में है। ईडी से लेके CBI तक, लेके ऊपर से लेके नीचे तक सब इनके पास है। आप उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि कोई एक्शन होगा? क्यों एक्शन होगा? कहाँ से एक्शन होगा? और किससे उम्मीद करते हैं कि एक्शन होगा? और CGI के ऊपर मुंह पे जूता फेंक देते हैं, वो बुढ़ा कहीं का, वो बुढ़े को ऊपर कोई एक्शन होते हुए आपने देखा है? बेशक मोदी जी ने जो है रात को 8 बजे करीब उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं? CGI साहब ने बेशक उनको माफ कर दिया दरिया दिल दिखा के, लेकिन सरकार को तो एक्शन लेना चाहिए था, एक्शन क्यों नहीं? अनिल मिश्रा जो है मध्य प्रदेश में बैठ के बकवास कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी एक्शन नहीं है। एक्शन होना चाहिए, और जब एक्शन होगा तभी तो एक एग्जाम्पल बनेगा देश के लिए। किशोर से लेकर के तो खुलेआम अब ये बातें निकल कर आ रही है जिनका सीधा सीधा कनेक्शन जो है RSS से है। अरे किसी के साथ भी कनेक्शन रहे,
आरएसएस के साथ कनेक्शन रहे, बीजेपी के साथ कनेक्शन रहे, किसी के साथ भी कनेक्शन रहे, लेकिन किसी एक बड़े संवैधानिक पद में बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जब जूते फेंका गया, क्या उनको छोड़ देना चाहिए? लेकिन यहाँ पर छोड़ रखा है, यहाँ पर कोई बोलने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ, कितना भी हम लोग चिल्लाते रहे, लेकिन इनके पास सब कुछ है। सत्ता जिसके हाथ में, उनके पास सब कुछ है, सत्ता एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहे। एडवोकेट अनिल मिश्रा बोल रहे हैं कि आप बीएन राव का फोटो लगाइए और अंबेडकर का फोटो हटाइए। अच्छा, मैं वही तो कह रही हूँ, बीएन राव जी को भी हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि वो टाइपिंग में बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ में रहे, जितना मैंने पढ़ा है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर का फोटो हटाओ, तुम्हारे बाप का है क्या? जो भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को दे के गया है ना, वो 7 जन्म लेने के बाद भी कोई नहीं कर सकते। भीमराव अम्बेडकर ने ना इस देश के लिए जो कुछ करा है, अम्बेडकर ने समझा एक महिला की दर्द, अम्बेडकर जी ने समझा दलितों का दर्द, और अम्बेडकर जी ने समझा कि इस देश के अंदर महिला को कहाँ रखना चाहिए। अम्बेडकर जी ने समझा है, लेकिन उसके बाद ये लोग समझते हैं, ये कहते हैं कि उनका फोटो हटाओ। क्यों फोटो हटाए? हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने भीमराव अम्बेडकर का फोटो देखा, हमने उनको पढ़ा है, हमने उनको समझा है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं, खास करके महिला, जो देश का आधा आबादी महिला है, महिलाओं को उनको शरण चुंबक होकर रहना चाहिए। हमेशा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानना चाहिए। आज जो पढ़ पा रहे हैं, ये किसने दिया है? आज सब महिला जो बराबरी की बात करते हैं, किसकी वजह से करा है? ये भीमराव अम्बेडकर की वजह से। सावित्रीबाई फुले ने हमारी लड़ाई लड़ी और उसके बाद पढ़ने के लिए गए। इनका तो बस चलते तो ये लोग तो महिलाओं को नंगा करके घुमा देते। आप बताइए, स्टोन ढकने का अधिकार नहीं था महिलाओं को? हाँ, उसके लिए भी महिलाओं को जो है बलिदान देना पड़ा, अपने स्टोन को काटना पड़ा। उसके बाद क्रांति हुई। क्रांति होने के बाद ये हुआ है। बार-बार दलितों को जो टारगेट किया जा रहा है, इसका क्या मायने और क्या मीनिंग? देखिए, दलितों को इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये लोग चाहते हैं फिर से वही पुरानी व्यवस्था फिर से शुरू कर।